अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर सब बात करें इस वक्त, 100 बिलियन डॉलर से जो है वो उसकी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो हैं और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडन उन्होंने बाकायदा थैंक्स अदा किया और उसकी वजह से आप ही के कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। दिस इज अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहाँ पे पहुंचे हम। और मैं आपको बात बताऊं कि देखें, इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात ये है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा, ठीक है, उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है। अभी जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है तो इस G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया अपना ग्लोबल स्टेचर इम्प्रूव करेगा। इंडिया बताएगा कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी एंड ऑल दैट। और साथ में वो सानों भी जो है कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिक्स कर दिया हुआ एक ब्रैकेट के अंदर। उन्होंने कि पाकिस्तान टेररिज्म, एंटी टेरर, 9/11, 26/11, फलाना ये वो, ठीक है जी। अब देखें कि और उसके लिए वो अपना मुल्क पूरा वो अपने 22 करोड़ लोगों को बेच रहे हैं। इस दुनिया को कहता है कि जेल में भरो, खुद भागता फिर रहा जेल से। कि कमाल भारत ने ये किया है कि उन्होंने 220 तो बोइंग लिए और तकरीबन 250 उन्होंने लिए एयरबस। और जो उसमें मिकरा ने तो जाके ऑनलाइन जाके उसमें वर्चुअल उसमें मीटिंग में उसने थैंक यू किया। ऋषि सोनक ने कहा हमारे जॉबें इंक्रीज होगी, हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका में जो है जो बाइडन, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में। और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि इन्हीं उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस जहाज इस वक्त जो है वो भी दूसरे ममालिक ले रहे हैं। और मोदी जी ने अगले दिन तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हम साल का $5 बिलियन की आर्मामेंट्स बेचेंगे। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी मेरे ख्याल में। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूं, जो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें बल्कि चीजें सीखने की कोशिश वहां उनसे करें, जो मैं कहता हूं, क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं। मेरा जो जाती तौर पे सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। लेकिन सर हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ, तुम बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। और आरज़ू, मैंने आपके शायद पिछले सेगमेंट में कहा था, दुनिया में कोई और कौम ऐसी नहीं है पाकिस्तान और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के अलावा जिनकी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हों। बिल्कुल सर, जाहिर है उधर से ही तो आए हैं सर, उन्हीं का हिस्सा इधर आ गया। तो लेकिन चाइना से आपका कुछ नहीं मिलता, अमेरिकन से कुछ नहीं। अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर सब बात करें इस वक्त, 100 बिलियन डॉलर से जो है वो उसकी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट और प्लेन्स जो हैं और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है इंडिया का। आपके प्रेसिडेंट बाइडन उन्होंने बाकायदा थैंक्स अदा किया और उसकी वजह से आप ही के कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। दिस इज अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने कितनी नौकरियां देनी थी और कहाँ पे पहुंचे हम। मैक्रोन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी एयरबस की पर बनते हैं, उनकी चीजें पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें यहां पे क्रिएट कि 22 करोड़ लोग जो भूख से मरने वाले हैं, इनको जिहाद की जरूरत है। अच्छा, फिर जिहाद ठीक है, कराना है, अपने बच्चे भी तो लंदन से लेके जाओ,
अपने बच्चे भी तो लंदन से लेके जाओ ना। ठीक ठीक। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडेन ने एक एक एक, एक, एक उनकी डील ये है, क्योंकि बेसिकली इसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने, वाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी 44 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर। दिस इज़ व्हाट द प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेइंग कि 44 अमेरिकन स्टेट में अमेरिकन प्रेसिडेंट को अब क्या होगा, अब क्या इंडिया के लिए वीज़े बंद होंगे? क्या अब इंडिया जो है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमेशा मिलता है अमेरिका में और बाकी जगहों में? आप देखें कि अगर जो बाइडेन ये कह रहा है कि जी 200 जहाज़ जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी बात है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो बाकी भी क्या नाम है उनका, एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो हैं वो हैप्पी हैं कि सिर्फ बोइंग से नहीं जो है वो ख़रीद रहा, एयरबस से भी ख़रीद रहा है। अब एयरबस वालों को जो है वो अब क्या नाम है उनको अपनी खुशी है। उसमें जो फ्रांस के सदर हैं वो कह रहे हैं जी ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ही बड़ी है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखिए बरतानिया जो है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं, ऋषि सुनक बड़ा खुश है, जो बाइडेन, एमानुएल मैक्रोन, ठीक है जी, वो सारे बड़े खुश हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि वो एयरबस और बोइंग से जहाज़ जो है ख़रीदने लगे हैं। अब यहाँ पे आके जिसे वो कह लें कि वो उनको ये है कि फ्रेंच को ये है कि जी आप एयरबस अगर ले रहे हैं तो हमारी इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अब देखें ये अमरीकी सदर जब अपने ट्विटर हैंडल पे या स्टेट डिपार्टमेंट से ये जारी करेगा कि हाँ जी मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज़ की वजह से होगी, और उसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो को होस्ट करेंगे वाशिंगटन में कुछ समिट वगैरह भी, और दोनों बाइडेन की और मोदी की बात भी हुई है। और अब देखें कि एक वक्त होता था कि हम बड़ा प्रेशर डालते थे अमरीकी सदर पे, हम प्रेशर डालते थे यूरोपियन पार्टनर्स पे कि आप इंडिया गए हैं तो पाकिस्तान आए, अगर आप पाकिस्तान आए तो इंडिया जाएं, बड़ा प्रेशर हुआ करता था। अब देखिए सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारी गेम जो है वो बदल दी है, सिंगल हैंडेडली सारी की सारी गेम जो है वो बदली जा चुकी है।